तो सांख्यिकी का अगला लेक्चर हमने 3-4 लेक्चर सांख्यिकी में देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने परास के बारे में बताया, माध्य के बारे में बताया, माध्यिका के बारे में बताया, माध्य विचलन के बारे में बताया, मानक विचलन के बारे में बताया, प्रसरण के बारे में भी बताया। मैंने बताया कि प्रसरण जो होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। चतुर्थक विचलन को मैंने बताया। चतुर्थक विचलन क्यूडी के पहले फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? Q3 माइनस Q1/2 होता है ना, क्यूडी का फार्मूला। इन सारी चीज़ों को मैंने बताया, आपको समझ में आया भी होगा। यदि कोई भी डाउट होता है तो रोज़ कमेंट करें, पूछें, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा फिर से समझाने का। ये आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि इन सभी के बीच में आपस में कोई रिलेशन होता है क्या, कोई संबंध होता है क्या? जैसे पराश का माध्य विचलन के साथ, या पराश का मानक विचलन के साथ, या चतुर्थक विचलन का मानक विचलन के साथ। तो हम देखेंगे कई सारे रिलेशन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आया है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे माध्य विचलन का संबंध मानक विचलन के साथ क्या है, या परास का संबंध मानक विचलन के साथ क्या है, या फिर चतुर्थक विचलन का संबंध मानक विचलन के साथ क्या है। मतलब हर संबंध मानक विचलन का परास के साथ क्या है, माध्य विचलन के साथ क्या है, चतुर्थक विचलन के साथ क्या है, ये अपन देखेंगे। तो पहला संबंध देखते हैं, चतुर्थक विचलन और मानक विचलन। मतलब चतुर्थक विचलन का संबंध मानक विचलन के साथ देखते हैं। तो चतुर्थक विचलन क्यूडी, मानक विचलन को हम लोग किससे शो करते हैं? सिग्मा से। तो क्यूडी किसका इक्वल होता है? 2/3 सिग्मा। 2/3 सिग्मा इसका इक्वल होता है। ये दोनों में संबंध होता है ना, क्यूडी और सिग्मा में। तो आपको इस संबंध को याद करना है, ठीक है। ये क्यों आता है इसको मैं एक अलग वीडियो में प्रूव करूँगा। दूसरा संबंध परास और मानक विचलन। जो परास है और मानक विचलन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि परास जो होता है मानक विचलन का 6 गुना होता है, यानी R = 6 सिग्मा। अच्छा बोलोगे यहाँ पे इक्वल ना हो कि ये वाला साइन क्यों है? क्योंकि इन दोनों का लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है ना, कि R = 6 सिग्मा, ये QD = 2/3 सिग्मा। एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है, कि इस बीच में लाई करता है, ठीक है। तो R = क्या होता है? 6 सिग्मा। तीसरा संबंध देखते हैं, माध्य विचलन और मानक विचलन का संबंध। तो माध्य विचलन जो होता है 4/5 सिग्मा होता है। 4/5 सिग्मा होता है। आप यहाँ पे QD जो होता है 2/3 सिग्मा होता है, जबकि माध्य विचलन क्या होता है? 4/5 सिग्मा होता है, ठीक है। इन तीनों रिलेशन को आप हमेशा याद रखे रहना। अब इसी से रिलेटेड हमारा 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था PGT छत्तीसगढ़ में। उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप ये तीनों फार्मूला आपको याद हो, या 2 फार्मूला याद हो, है ना। क्योंकि इन दोनों सभी के बीच में कुछ रिलेशन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को अपन अगले पेज पे देखते हैं। तो हमारा PGT मैथ्स 2019 मतलब 2019 CG में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था, विस्तार मतलब परास यानी कि रेंज, एवं माध्य के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष चतुर्थक विचलन यानी QD के मध्य आनुभविक संबंध बताना है। मतलब रेंज के बीच में और QD के बीच में संबंध बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पीछे जब मैं रिलेशन बताया तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बताया था, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बताया था। आपको रिलेशन क्या बताया था? R का रिलेशन मानक विचलन, ये मानक विचलन है चतुर्थ, और QD मतलब इन दोनों का रिलेशन मैंने मानक विचलन से बताया था। R का संबंध मानक विचलन से करते हैं तो क्या होता है? R = 6 सिग्मा होता है। और QD को जब सिग्मा के इक्वल रखते हैं तो किसे होता है? 2/3 सिग्मा होता है। तो इक्वेशन एक ये मिलता है और इक्वेशन एक मिलता है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ए भी सिग्मा के फॉर्म में, ए भी सिग्मा के फॉर्म में है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या काम करोगे? इन दोनों को सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो। तो यहाँ पे काम करते हैं इसको, है ना। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इधर जाके तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 3QD = 2 सिग्मा, और 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा? 3/2 QD अपन ये सिग्मा आ गया। तो
ये हमारा रिलेशन आ गया। अब एक काम करते हैं, इसी सिग्मा के वैल्यू को अपन कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं यहाँ पे। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये रिलेशन होगा R इज इक्वल 6, सिग्मा की वैल्यू कितना है 3/2 क्यू डी। सॉल्व करो, 2 से 3 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, अब 3 ए भी 3 3 3 जा 9 आएगा। इस तरीके से R इज इक्वल टू 3 3 जा 9 क्यू डी। तो ये ऑप्शन देखो कहीं भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब आपको रिलेशन जो है, इन रिलेशन को आपको याद करना है। एक फार्मूला के तहत आप 2 बार 3 बार लिख के देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर से बोल रहा हूँ, मिल के तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू।